हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 9th की केस स्टडी कराने जा रही हूँ। ये हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3rd चैप्टर से रिलेटेड है। देखो इसके अंदर क्या लिखा है। हमारे 4 फ्रेंड्स राम, राजू, रवि एंड रितु आर स्टैंडिंग इन अ रिप्रेजेंट ए वेल सिचुएटेड एट द ओरिजिन विद द फैमिली विद द फॉलोइंग रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स। देखो ये 4 बच्चे हैं, राम, राजू, रवि और रितु, और ये जो हैं कौन से कोऑर्डिनेट पर खड़े हैं। देखो राम खड़ा है 2, 4 पर, राजू है -2, 4 पर, रवि है -2, -4 पर, और रितु है 2, -4 पर। आई होप आप लोगों को सब पता होगा कि जब दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ इसके अंदर। देखो जैसे हमारा अगर ऐसे करके 4 क्वाड्रेंट हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर एक्स और वाई क्या होते हैं, दोनों पॉजिटिव होते हैं। जब सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा एक्स नेगेटिव होता है और वाई क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई जो है नेगेटिव होता है। तो ये बेसिक चीजें आपने पढ़ी होंगी चैप्टर में। तो इस तरीके से हमने एक जो है प्लॉट कर लिया। देखो बाय प्लॉटिंग दिस पॉइंट अ सिंगल ग्राफ पेपर द फिगर ऑब्टेन्ड रेक्टेंगल विद द पेरीमीटर ऑफ द फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमने इसको एक ग्राफ पे किया। देखो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर हमारा जो राम है वो कितने पे डिस्टेंस पे है, 2, 4। तो यहाँ से हमने ये पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव है बच्चों, -1, -2, -3, 4। यहाँ पर वाई एक्सिस पॉजिटिव है प्लस का 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर वाई एक्सिस नेगेटिव है हमारा -1, -2, -3, -4। तो हमारा जो राम है वो कहाँ पर है, देखो यहाँ पर गए हम प्लस में 2, दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ से 2 और ऊपर गए हम 4। तो यहाँ पर क्या पोजीशन हो गई, किसकी पोजीशन, राम की पोजीशन। नेक्स्ट है हमारा राजू, वो कहाँ पर है, देखो -2 तो यहाँ पर जा रहा है और उसके बाद जा रहा है वो 4 पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव ही है तो ये ऊपर गया, तो ये किसकी पोजीशन हो गई, राजू की पोजीशन। फिर आती है हमारी रवि की। रवि क्या दे रहा है हमारा -2, देखो इधर -2, और फिर ये जा रहा है नीचे -4 पर, तो यहाँ पर हमारी रवि की पोजीशन हो गई। अब नेक्स्ट है हमारी ऋतु की। ऋतु क्या है हमारा प्लस का 2 जा रही है और फिर नीचे जा रही है -4, ये ऋतु की। इस तरीके से हमारा जो है एक रेक्टेंगल की फॉर्म में फिगर बन चुकी है। अब सबसे पहले हमसे कहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। देखो पेरीमीटर का मीन्स क्या होता है, जितनी भी साइड्स हैं, लेंथ ऑफ साइड जितनी भी हैं वो हमारी क्या हो जाएंगी, उनको ऐड करना है। तो देखो यहाँ से ध्यान से देखेंगे, अब इसमें मैग्नीट्यूड होगा तो यहाँ पे जो नेगेटिव है वो वाले को भी पॉजिटिव लेंगे। तो जैसे राम की यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 4 होने को, तो ऋतु की यहाँ से यहाँ तक -4 है, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो यहाँ पर हमारा पॉजिटिव, यानी कि ये भी 4 और ये भी 4, कितना हो गया हमारा, 8 हो गया बच्चों। अब इसके बाद देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक +2 है और ये वाला -2। मैंने बताया आपको मैग्नीट्यूड लेते हैं तब हमारा क्या है, ये तो जो -4 और ये तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए होते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए पॉजिटिव लेंगे। तो ये 2 और ये 2, ये कितना हो गया, 4। तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 था, ये हो गया 4 हमारा। उसके बाद ये 4 और ये 4, ये भी कितना हो गया, 8 हो गया, और ये -2 और ये +2, ये भी हमारा क्या हो गया, 4। तो टोटल ऐड करेंगे, देखो 8 + 4 12 +8 20 और +4 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 24। तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया रेक्टेंगल का। नेक्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड राजू। देखो राम और राजू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है। तो देखो ये राम कितना है यहाँ से 2 और ये कितना है -2। मैंने बताया मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव लेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 इधर से 2 इधर से, तो टोटल हो गई हमारी 4। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन राम एंड राजू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा। अब राजू स्टैंड इन विच क्वाड्रेंट, जो राजू है कौन से क्वाड्रेंट, मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया कि ये फर्स्ट होता है जिसमें दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर जो है एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो राजू कहाँ पर है बेटा, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो राजू हमारा कहाँ स्टैंड करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मीन्स क्या होता है बच्चों,
ऑर्डिनेट होता है हमारा जो वाई एक्सिस का, जो वाई पॉइंट होता है, वाई का कोऑर्डिनेट, उसको हम ऑर्डिनेट, जैसे ये पहले वाला तो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे वाला किसको करता है, वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑर्डिनेट का मतलब जो वाई को रिप्रेजेंट करता है, तो वाई को क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, -4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -4। नेक्स्ट है एबेसिसा। एबेसिसा ऑफ दिस, एबेसिसा मैंने अभी बताया आपको एक्स एक्सिस वाला, तो एक्स एक्सिस वाला कितना है हमारा, देखो -2। याद रखना ऑर्डिनेट का मतलब वाई और एबेसिसा का मतलब एक्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, -2 आ जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों यहाँ पर हमारी जो है ये केस स्टडी खत्म होती है। इसी तरीके से मैं आपको और भी केस स्टडी कराऊंगी, 9th क्लास की, 11th क्लास की भी कराऊंगी। तो आपका कोई हो नोन जो 11th क्लास में करना चाहता हो, या फिर आप कौन सा चैप्टर करना चाहते हैं जो आपका वीक है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय।